नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में जिक्र बिहार का, जहां पर अरुणाचल प्रदेश की घटना के बाद बिहार एनडीए में मचे घमासान में आरजेडी को मिल गया बड़ा मौका। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि भाजपा विधायक ने भी किया मोदी सरकार के कृषि कानूनों को खारिज करने के प्रस्ताव का समर्थन, केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि छुट्टी मनाने गए थे हमारे वोटर, हरियाणा निगम चुनाव में खराब प्रदर्शन पर भाजपा ने कसा तंज। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक करके इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर हमें कमेंट में बताइए कि क्या ये कानून रद्द होने चाहिए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। अरुणाचल की घटना के बाद बिहार एनडीए में मचे घमासान में आरजेडी तलाश रही मौका। जी हां दोस्तों, हाल ही में संपन्न बिहार विधानसभा चुनाव में बहुमत से कुछ ही दूर रहे राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाला महागठबंधन इन दिनों सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में शामिल घटक दलों के रिश्तों में पड़ी गांठ के जरिए मौके की तलाश में है। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 7 विधायकों में 6 के भाजपा में शामिल हो जाने के बाद बिहार सरकार में शामिल जेडीयू भाजपा के गठबंधन में गांठ उभर आई है। इसकी बानगी जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी दिखी थी। इसके बाद तो जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह के अरुणाचल प्रदेश की घटना से हम लोगों को तकलीफ तो जरूर हुई है के बयान ने जेडीयू के नेताओं के उभरे दर्द को सार्वजनिक कर दिया। सिंह ने यहां तक कह दिया कि ऐसी घटनाओं का दिल और दिमाग पर तो असर पड़ता ही है। अरुणाचल की घटना के बाद जेडीयू के उभरे इसी दर्द को आरजेडी ने सियासी हथियार बनाया और मौके की तलाश में जुट गई। राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी ने तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनने तक का ऑफर दे दिया। चौधरी ने कहा, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए और राजग से बाहर हो जाना चाहिए। उन्हें तेजस्वी यादव को नई सरकार बनाने में मदद करनी चाहिए। 2024 में राजद नीतीश को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में उनका साथ देगा। इधर राजद के नेता शिवानंद तिवारी ने तो अरुणाचल प्रदेश की घटना को चुनाव में जेडीयू के खिलाफ लोजपा के द्वारा उतारे गए प्रत्याशियों से जोड़ते हुए कहा कि भाजपा अब जेडीयू को समाप्त करने की तैयारी में है। उन्होंने भी नीतीश को एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन में आने तक की सलाह दे दी। बिहार के पूर्व मंत्री और राजद नेता श्याम रजक ने बुधवार को जेडीयू के 17 विधायकों के संपर्क में रहने का दावा कर बिहार की सियासत को और गर्म कर दिया। उन्होंने कहा कि जेडीयू के 43 विधायकों में से 17 उनके संपर्क में हैं जो नीतीश कुमार की सरकार को गिराना चाहते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी विधायक ने भी किया मोदी सरकार के कृषि कानूनों को खारिज करने के प्रस्ताव का समर्थन, केरल विधानसभा में सर्वसम्मति से पास। जी हां दोस्तों, एक अप्रत्याशित घटना के तहत केरल विधानसभा में भाजपा के एकमात्र विधायक ओ राजगोपाल ने सदन में उस प्रस्ताव का समर्थन किया जिसमें विवादित केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई और जिनके खिलाफ दिल्ली की सीमा पर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। केरल विधानसभा के विशेष सत्र में बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने प्रस्ताव रखा जिसे सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चे, विपक्षी कांग्रेस नीति, संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चे और भाजपा के समर्थन से सर्वसम्मति से पारित किया गया। सत्र के बाद राजगोपाल ने पत्रकारों से कहा, प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। मैंने कुछ बिंदुओं के संबंध में अपनी राय रखी, इसको लेकर विचारों में अंतर था जिसे मैंने सदन में रेखांकित किया। उन्होंने कहा, मैंने प्रस्ताव का पूरी तरह से समर्थन किया। जब राजगोपाल का ध्यान इस ओर आकर्षित कराया गया कि प्रस्ताव में तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की गई है, तब भी उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही। राजगोपाल ने कहा, मैंने प्रस्ताव का समर्थन किया और केंद्र सरकार को तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह सदन की आम राय से सहमत हैं। राजगोपाल ने कहा, यह लोकतांत्रिक भावना है। जब राजगोपाल से कहा गया कि वह पार्टी के रुख के खिलाफ जा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि यह लोकतांत्रिक प्रणाली है और हमें सर्वसम्मति के अनुरूप चलने की जरूरत है। हालांकि विशेष सत्र के दौरान सदन में राजगोपाल ने चर्चा के दौरान कहा था कि नए कानून किसानों के हितों की रक्षा करेंगे और बिचौलियों से बचा जा सकेगा। नए कृषि कानूनों ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों के किसानों के बीच विरोध का एक उग्र मुकाबला शुरू कर दिया है। यह 1 महीने से अधिक समय होने के बाद भी अभी समाप्त नहीं हुआ है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। छुट्टी मनाने गए थे हमारे वोटर, हरियाणा निगम चुनाव में खराब प्रदर्शन पर बोली बीजेपी। जी हां दोस्तों, बीजेपी ने बताया है कि पड़ोस में जारी किसान आंदोलन के बीच वह हरियाणा नगर निकाय चुनाव में 5 में से 3 नगर निगम का चुनाव क्यों हारी। भाजपा और उसकी सहयोगी जननायक जनता पार्टी इसके अलावा सोनीपत और अंबाला में मेयर के लिए हुए सीधे चुनाव भी हार गई है। सत्ताधारी गठबंधन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के गढ़ हिसार के उकलाना और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में नगरपालिका चुनाव भी हार गई है। अब भाजपा ने
नगर निकाय चुनाव में इस खराब प्रदर्शन के कारणों का विश्लेषण किया है और खास तर्क खोजकर लाई है। पार्टी की दलील है कि जिन दिनों में चुनाव हुए उस समय कई छुट्टियां चल रही थी और उसके वोटर छुट्टी मनाने चले गए थे। हरियाणा बीजेपी के प्रवक्ता संजय शर्मा ने दलील दी है कि 25, 26 और 27 दिसंबर को छुट्टियां थी। आप जानते हैं कि दिसंबर में जब साल खत्म होने को रहता है और जब कई छुट्टियां रहती हैं तो लोग लंबे ट्रिप पर निकल जाया करते हैं। दुर्भाग्य से जो लोग छुट्टियां मनाने के लिए चले गए वह बीजेपी के वोट बैंक थे। करते हैं अगली खबर की तरफ। राजद विधायक बोले, नए साल में तेजस्वी यादव बन सकते हैं बिहार के सीएम। नीतीश से चल रही बात, रखी ये शर्त। जी हां दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जनता दल यूनाइटेड के विधायकों के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की घटना और जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में भाजपा के खिलाफ हमलावर तेवर के बाद बिहार में कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसको लेकर राजनीतिक गलियारों में भी चर्चाएं तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश प्रमुख प्रवक्ता एवं विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया है कि नीतीश कुमार के साथ राजद की सरकार बनाने की संभावनाओं पर जल्द ही बैठक बुलाई जाएगी। उसी दौरान तय होगा कि भाजपा और जेडीयू के बिगड़ते संबंधों के बीच राजद की क्या रणनीति होनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के करीबी राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने दावा किया कि जेडीयू से बातें हो रही हैं, नतीजा बहुत जल्द आ जाएगा। राजद की कोशिश है कि नए साल में ही तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएं। नीतीश कुमार के साथ सरकार बनाने और चलाने में राजद को कोई आपत्ति नहीं है। शर्त सिर्फ इतनी है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्र की राजनीति करें और तेजस्वी यादव को बिहार की सत्ता सौंप दें। आगे बढ़ने में राजद उन्हें मदद करेगा। हालांकि भाई वीरेंद्र ने जेडीयू में टूट के आसार से इनकार करते हुए अपने ही दल के वरिष्ठ नेता श्याम रजक के बयान को खारिज किया है। बता दें कि श्याम रजक ने कहा था कि जेडीयू के 17 विधायक राजद के संपर्क में हैं और वे कभी भी टूट सकते हैं। भाई वीरेंद्र ने इसे श्याम रजक का व्यक्तिगत विचार बताया है। कहा कि मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है, हालात खुद ब खुद बन रहे हैं। तेजस्वी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए राजद को किसी दल को तोड़ने की जरूरत ही नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेजस्वी यादव ने फिर बोला नीतीश सरकार पर हमला, कहा युवाओं को 20 लाख रोजगार देने के नाम पर दिया धोखा। जी हां दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बार फिर से नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने चुनाव में किए गए 20 लाख रोजगार के नाम पर बिहार के युवाओं को धोखा देने का आरोप लगाया है। तेजस्वी के मुताबिक घोर स्वार्थ की नींव पर टिकी बिहार की अनैतिक एवं अवैध सरकार ने सिर्फ 50 दिनों में ही 20 लाख नौकरियां, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई तथा कार्रवाई जैसे जन सरोकारी मुद्दों को तिलांजलि देकर फिर बिहार को ठगा है। बिहार के किसान, बेरोजगार, अध्यापक, युवा और संविदा कर्मी एनडीए का नाटक देख रहे हैं। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान तेजस्वी ने बिहार के 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था। पहले कैबिनेट में यह काम पूरा करने का वादा किया था। इसके जवाब में भारतीय जनता पार्टी ने 19 लाख रोजगार प्रदान करने का वादा किया था। कुछ वादा जेडीयू की तरफ से भी किया गया था, परंतु सरकार बनने के पश्चात भी अभी तक युवाओं को रोजगार नहीं मिलने पर तेजस्वी ने नीतीश व एनडीए सरकार पर धावा बोला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने नीतीश को साधने की बनाई खास रणनीति, तेजस्वी को समझाया राजद का मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से पूरे रो में हैं। अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के विधायकों को भाजपा में जाने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खेमे में नाराजगी पर उनकी पैनी नजर है। ताजा सियासी हालातों को देखते हुए लालू ने बिहार की सत्ता पर काबिज होने के लिए राजद का मास्टर प्लान बनाया है। उन्होंने तेजस्वी यादव को इस बाबत खास निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही राजद के सिपह सलारों को दो अलग अलग मोर्चों पर तैनात किया गया है। बिहार चुनाव के बाद एक बार फिर रांची का रिम्स अस्पताल परिसर सत्ता समीकरण का केंद्र बन गया है। चारा घोटाले के आरोप में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अपनी खराब सेहत के बावजूद पड़ोसी राज्य बिहार में पल पल बदलते राजनीतिक घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। लालू एक बार फिर अपनी पार्टी के रणनीतिकारों से लगातार संपर्क में हैं। दिन में करीब 3 से 4 घंटे बाद तेजस्वी यादव के साथ लालू प्रसाद यादव की फोन पर बात हो रही है। झारखंड से जुड़े राजद के विश्वसनीय सूत्रों की माने तो मौजूदा हालत में लालू यादव ने पार्टी के नेताओं को 2 अलग अलग मोर्चों पर लगाया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी को जनता परिवार के रिश्तों का हवाला देकर जनता दल यूनाइटेड के शीर्ष नेताओं को साधने की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी व श्याम रजक जैसे नेताओं को बयानों के जरिए पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने का टास्क दिया गया है। परिवार के सदस्यों और राजद नेताओं को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सीधे राजनीतिक हमला करने से परहेज करने के लिए कहा गया है। यही कारण है कि परिवार का कोई भी सदस्य फिलहाल कहीं कुछ नहीं बोल रहा है। पार्टी के सभी नेताओं को सोच समझकर बोलने तथा एक दूसरे के बयान के साथ पार्टी को खड़ा करने की जवाबदेही दी गई है। रिम्स अस्पताल में सेवा में लगाए गए सेवादारों में से एक ने बताया कि बातचीत में लालू प्रसाद यादव ने पार्टी के नेताओं को साफ तौर पर कहा कि वह फिलहाल जेडीयू के खिलाफ किसी भी तरह का बयान देने से परहेज करें। सत्ता पक्ष के रूप में
बीजेपी के कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े करे, जेडीयू की पीड़ा पर मरहम लगाने की सलाह दी गई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश में जेडीयू के 6 विधायकों के भाजपा में शामिल होने के बाद बिहार में राजनीतिक हलचल तेज है। भाजपा के नेता माहौल शांत करने में जुटे हैं। दूसरी ओर जेडीयू के तेवर कड़े हैं। राजद मौके का फायदा उठाने के प्रयास में है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार को एक बार फिर अपने पाले में करने के लिए लालू यूपीए के कुछ बड़े नेताओं की भी मदद ले रहे हैं। संभव है कि नीतीश के लिए यूपीए का दरवाजा खोलने संबंधी बयान एनसीपी प्रमुख शरद पवार की तरफ से आए। इस रणनीति पर भी काम हो रहा है। जाने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजा लीजिए। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल धड़ाधड़ न्यूज। जय हिंद, जय भारत।